सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित अध्याय 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.2 प्रश्न क्रमांक 5 से पढ़ेंगे। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक 8,000 रुपये में खरीदी गई। मतलब क्रय मूल्य कितना है? वीसीआर का भी 8,000 रुपये और टीवी का भी 8,000 रुपये। तो दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि हो रही है और टीवी पर 8% का लाभ हो रहा है। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें? तो पहले हमें देखना है वीसीआर को कितने रुपये में बेचा और टीवी को कितने रुपये में बेचा। मतलब दोनों का विक्रय मूल्य निकालना है, फिर कुल क्रय मूल्य निकालना और कुल विक्रय मूल्य निकालना, फिर देखना है कुल क्रय मूल्य दी गई या विक्रय मूल्य दी गई। तो पहले वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। हानि प्रतिशत दे रखी है 4%। जब हमें क्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखी है, हम विक्रय मूल्य निकाल सकते फॉर्मूले से। वीसीआर का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100। क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये इंटू 100 की जगह 100 माइनस हानि कितनी हुई? 4%। 100 माइनस 4 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 80 की जगह 80 इंटू 100 में से 4 गए 96। 80 का 96 से गुणा करेंगे 7,680 रुपये आ गए। तो वीसीआर का क्रय मूल्य कितना आया? विक्रय मूल्य 7,680 रुपये। अब अपने को निकालना है टीवी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले टीवी का क्रय मूल्य कितना देखा है? 8,000 रुपये। लाभ प्रतिशत का दिया हुआ है 8% का लाभ हो रहा है टीवी पे। तो टीवी का विक्रय मूल्य फॉर्मूला ही होगा क्रय मूल्य इंटू 100। अब लाभ हो रहा था प्लस 100 प्लस लाभ प्रतिशत होगा बट्टा 100। क्रय मूल्य 8,000 की जगह 8,000 इंटू 100 की जगह 100 प्लस लाभ प्रतिशत 8 की जगह 8 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 80 की जगह 80 इंटू 100 में 8 जोड़ेंगे 108। 80 का 108 से गुणा करेंगे 8,640 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। तो वीसीआर और टीवी का कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? दोनों का 8,000 रुपये थे। 8,000 और 8,000 कितना हुआ? 16,000 रुपये। वीसीआर और टीवी का कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ? पहले का है 7,680 रुपये और दूसरे का है 8,640। दोनों को जोड़ेंगे 16,320 रुपये। तो लाभ अधिक हो रहा है या क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य अधिक है? विक्रय मूल्य अधिक है। इसका मतलब क्या होगा? इसको लाभ होगा कितने परसेंट कितने रुपये का लाभ होगा? तो लाभ निकालना है कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल क्रय मूल्य। 16,320 में 16,000 घटाया कितना बचा? 320 रुपये का उसको लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट की हानि? सिर्फ लाभ और हानि नहीं पूछा, प्रतिशत पूछा है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत का निकालने का फॉर्मूला क्या था? लाभ परसेंट बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ सिर्फ लाभ ही हो गया, लाभ प्रतिशत नहीं होगा। लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ कितना देर का है? कितने रुपये का लाभ हुआ? 320 रुपये का बट्टा क्रय मूल्य कितना हुआ? 16,000 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 32 में 16 का भाग जाए कितना भाग? 2%। यानी कुल लाभ कितना हो रहा है? 2% उसको लाभ हो। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6 दे रखा है। एक सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य का 10% बट्टा देता है। 1,450 रुपये अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीज, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपये। खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? मतलब कुल कितने रुपये भी ग्राहक देना पड़ेगा, मतलब इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? 1,450 रुपये। कितना अंकित मूल्य? 1,450 रुपये। बट्टा कितना दे रखा है? 10%। बट्टा मतलब 14% का 10% देगा बट्टा। तो बट्टा निकालना अपने को। बट्टा निकालने का मतलब 1,450 रुपये का 10%। तो 1,450 से 1,450 का मतलब इंटू 10 की जगह 10% चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कितना बचा? 145 रुपये का क्या आ गया? इसका बट्टा आ गया। जब भी हमें अंकित मूल्य दे रखा और बट्टा आ जाए तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा। 1,450 में से 150 घटाएंगे 1,305 रुपये क्या आ गया? इसका एक जीन्स का विक्रय मूल्य आ गया। अब कमीज कितने हैं? 2 कमीज है और प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपये। तो दो कमीजों का अंकित मूल्य कितना होगा? 2 इंटू 850 यानी 1,700 रुपये। बट्टा कितना? 10% ही है, तो बट्टा निकालना अपने को। 1,700 का 10%। 1,700 इंटू का आगे जगह इंटू 10 की जगह 10 प्रतिशत चिन्ह हटेगा, नीचे बट्टा में 100 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 170 रुपये आ गया बट्टा। 2 कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। 1,700 में से 170 घटाएंगे 1,530 रुपये, यानी कुल विक्रय मूल्य कितना है? जींस का तो आया कितना आया? 1,305 रुपये
और 2 कमी जो कितना है 1530 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 2835। अतः एक जीन्स तथा 2 कमीज को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने रुपये देने पड़ेंगे? 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 8, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि इससे विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है और उसको भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करनी, तो टेलीविज़न का मूल्य कितना देर का है 13,000 रुपये, बिक्री दर कितनी है 12%, तो बिक्री का निकालने का तो 13,000 का 12% है, 13,000 इंटू 12% चिन्ह हटेगा बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 130 का 12 से गुणा करेंगे 1,560 रुपये। यानी टेलीविज़न खरीदने के लिए विनोद को भुगतान करना पड़ेगा 13,000 प्लस 1,560 रुपये अधिक देना पड़ेगा, यानी 14,560 रुपये का उसको भुगतान करना पड़ेगा। 9वां सवाल, एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार स्केटिंग होती किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य ज्ञात करना है मतलब आना अंकित मूल्य क्या है इसका x रुपये। तो जब भी हमें विक्रय मूल्य दे रखा है बट्टा प्रतिशत दे रखा है, अंकित मूल्य निकालना था, एक फॉर्मूला होता है 100 इंटू विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो अंकित मूल्य बराबर 100 की जगह 100 इंटू विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 1600 रुपये बट्टा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत 100 माइनस 20%, 100 का 1600 से गुणा करेंगे 1,60,000 बट्टा 100 में से 20 गया 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 16 8 का हो गया 2 बार पीछे 3 जीरो 2,000 रुपये। यानी इसको अंकित मूल्य कितना अंकित करना पड़ेगा 2,000 रुपये अंकित करना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 और 10 गृह कार्य के रूप में करना है। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 5 जैसे ही है, एक दूध वाले ने 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी विक्रय मूल्य दे रखा है। एक भैंस पर 5% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। इसका लाभ या हानि ज्ञात करनी, प्रतिशत हमें नहीं निकालना। तो पहले प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दे रखा है अपने को, क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं। फिर दोनों का कुल क्रय मूल्य और दोनों कुल विक्रय मूल्य को जोड़ना है, देखना क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगी, विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। फिर प्रश्न संख्या 10, 8% का वेट लगा तो 5400 वेट का मूल्य ज्ञात कीजिए। धन्यवाद।